द हैप्पी प्रिंस। एक शहर के ऊंचे खंबे पर द हैप्पी प्रिंस की एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी। वो सोने की पत्ती से ढका हुआ था, उसकी आंखें नीलम की थीं और उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ी लाल माणिक यानी रूबी जड़ी थी। सभी लोग उसे देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। एक दिन एक छोटा निगल पक्षी जो सर्दियों से बचने के लिए मिस्र जा रहा था, उस शहर में रुका। वो रात बिताने के लिए प्रिंस की मूर्ति के पैरों के बीच बैठ गया। जब वो सोने वाला था तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। उसने सोचा कि ये बारिश है, लेकिन जब दूसरी बूंद गिरी तो उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। निगल पक्षी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रिंस ने जवाब दिया, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो तुम रो क्यों रहे हो? निगल पक्षी ने पूछा। प्रिंस ने कहा कि जब वो जिंदा था तो वो एक महल में रहता था जहां दुख को आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो हमेशा खुश था। लेकिन अब यहाँ ऊंचाई पर खड़े होकर वो अपने शहर की सभी गरीबी और दुख को देख सकता है, और भले ही उसका दिल अब शीशे का है, वो रोए बिना नहीं रह सकता। गरीब लोगों की मदद। प्रिंस वे निगल पक्षी से कहा कि वो उसकी मदद करे। उसने सबसे पहले निगल पक्षी से कहा कि वो उसकी तलवार की मूठ से माणिक निकालकर एक गरीब दर्जी औरत को दे आए जिसका बेटा बुखार से पीड़ित था। निगल पक्षी को देर हो रही थी, लेकिन प्रिंस के उदास चेहरे को देखकर वो मान गया। उसने माणिक उठाया और उसे दर्जी औरत के पास पहुंचा दिया। अगली रात प्रिंस ने निगल पक्षी से उसकी एक नीलम आंख निकालकर एक गरीब लेखक को देने को कहा जो ठंड और भूख के कारण अपना नाटक पूरा नहीं कर पा रहा था। निगल पक्षी ने ऐसा ही किया। तीसरी रात प्रिंस ने दूसरी नीलम आंख भी निकालकर एक माचिस बेचने वाली छोटी लड़की को देने को कहा जिसकी माचिस की डिब्बी नाले में गिर गई थी और वो रो रही थी। निगल पक्षी ने मना कर दिया क्योंकि प्रिंस अब अंधा हो जाएगा, लेकिन प्रिंस ने जिद की और निगल पक्षी को दूसरी नीलम आंख भी उस लड़की को देनी पड़ी। प्रेम और त्याग का अंत। अब प्रिंस की मूर्ति सुंदर नहीं रही। उसके पास ना तो माणिक था, न ही नीलम और न ही सोना। वो बिल्कुल फीका और साधारण लग रहा था। निगल पक्षी अब मिस्र नहीं गया। वो अंधे प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो रोज प्रिंस के पैरों पर बैठता और उसे समुद्र पार से सुनी हुई कहानियां सुनाता। लेकिन जल्द ही सर्दियां आ गईं। निगल पक्षी ठंड से कमजोर होता गया और उसे पता चल गया कि उसका अंत निकट है। उसने आखिरी बार प्रिंस के कंधे पर उड़ान भरी और कहा, अलविदा प्रिय प्रिंस। प्रिंस ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार मिस्र जा रहे हो मेरे दोस्त, अब और इंतजार मत करो। निगल पक्षी ने फुसफुसाया, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत की दुनिया में जा रहा हूँ। उसने प्रिंस के होठों पर एक चुंबन दिया और प्रिंस के पैरों पर गिरकर मर गया। जैसे ही निगल पक्षी मरा, शीशे के बने प्रिंस के दिल के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। कठोर ठंड ने दिल के टुकड़े कर दिए थे। एक नया जीवन। अगले दिन शहर के मेयर ने मूर्ति को देखा और कहा कि अब वो बहुत साधारण और बेकार लग रही है, इसलिए उन्होंने मूर्ति को पिघलाने का फैसला किया। जब वे मूर्ति को भट्टी में पिघला रहे थे तो शीशे का दिल पिघला नहीं। मजदूरों ने उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहां मरा हुआ निगल पक्षी भी पड़ा था। भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, मेरे पास इस शहर से 2 सबसे कीमती चीजें लाओ। देवदूत ने उस शीशे के दिल को और मरे हुए छोटे निगल पक्षी को उठाया और स्वर्ग ले आया। भगवान